यस, हेलो स्टूडेंट्स, आज आप 10th क्लास में आपको आज क्वाड्रेंट ज्योमेट्री उसमें कुछ शॉर्टकट तरीके से आ रही है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे ही बताएंगे। क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में जैसे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला ये आपके सबके कोर्स में है, वो सारे के सारे क्वेश्चन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है वही करवाएंगे और इन्हें आप जरूर करेंगे। और एक बार दोबारा सरस्वती कोचिंग सेंटर यूके मैथ्स क्लासेस में ही करवा रहे हैं। उसका एक बार दोबारा सब कुछ स्वागत है। कैसे सबसे पहले जैसे ये बात आप ध्यान रखें, फॉर्मूले जो है जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी ये ओरिजिन है, ओ x1 y1 x2 y2 ये पॉइंट है x2 y2 इसके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो ये होगी अंडर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। सेक्शन फॉर्म ये पहला एक ही कोर्स में आपके इंटरनल डिवीजन है, एक्सटर्नल नहीं है। ए और बी दो पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2, बी कोई पॉइंट जिसको m1 इसको m2 में डिवाइड करता है तो x इज इक्वल टू m1 इसके तरफ मल्टीप्लाई x2 m2 इधर m1 का यहाँ m2 यहाँ ऐसे करके m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 y m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर ये p इसका मिड पॉइंट हो जाता है तो p जो है अगर मिड पॉइंट है तो वो इसको m1:m2 जो है 1:1 में डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूला ये है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब जैसे सिंपल सा क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूले की, जैसे सबसे पहले मान लो बहुत इजी क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन -1 to and 4। सबसे इजी फॉर्मूला, इजी स्टार्टिंग बता रहे हैं तो ये x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस का फॉर्मूला ये बना तो d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर d 4 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर। 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा तो रूट 26 यूनिट्स आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन जो है जो सबसे स्टार्टिंग क्वेश्चन आए इस टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद देखिए और डिफरेंट क्वेश्चंस, जैसे फॉर्मूले तो आपके पास क्लियर है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। 10 12 15 क्वेश्चंस ले रहे हैं, इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ही करना है। इन्हीं क्वेश्चंस को आप करोगे तो क्वाड्रेंट ज्योमेट्री जो है वो पूरी पक्की हो जाएगी और इन क्वेश्चंस को कर जरूरी है। इस क्वेश्चन आता है कि फाइंड वो ढीला हो जाता है ना, फाइंड y इफ ए कोई पॉइंट दे रखा है 3 माइनस 1, बी दे रखा है 11y और डिस्टेंस बिटवीन ए मतलब ए बी जो डिस्टेंस है वो जो दे रखा है वो आपका 10 यूनिट्स है। y की वैल्यू फाइंड करनी है कि ए और बी के बीच जो डिस्टेंस है वो 10 है, 10 यूनिट्स। तो यूनिट ना हो तो यूनिट्स लगा वैसे सेंटीमीटर उसके लिए कोई डिस्टेंस, फिर ये x1 y1 x2 y2 ए बी का फॉर्मूला डिस्टेंस था अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ए बी हाउ मच 11 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर। ये कितना रखा है 10। y अननोन वैल्यू है, ये y जो है ये अननोन वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करें। दो तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड 11 माइनस 3 8 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 तो अंडर रूट हट जाएगा
और इसको कुछ नहीं करना, और 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 64 इधर आ गया, 100 माइनस 64 हाउ मच 36, तो y प्लस 1 क्या आएगा, प्लस माइनस 6 आएगा, दोनों साइड लेने पड़ेंगे, एक बार पॉजिटिव, तो y प्लस 1 6 हो गया, तो y कितना आ गया 5, और y प्लस 1 अगर माइनस 6 हो गया, माइनस है तो y इज इक्वल टू माइनस 7, तो पॉइंट्स आ गए y की वैल्यू आ गई 5 और माइनस 7। इस टाइप से क्वेश्चन है। जैसे और देखो क्वेश्चन है, फाइंड पॉइंट ऑन x axis which is equidistant from 2 points minus 1 2 and 4। x axis के ऊपर कोई पॉइंट फाइंड करना है जो इन दो पॉइंट्स हैं जो a और b, इनसे वो इक्वल डिस्टेंस पर है। ये बात याद रखिएगा, x एक्सिस के ऊपर जब भी कोई पॉइंट लिया जाएगा तो x कॉमन लिया जाएगा, y एक्सिस पे कोई पॉइंट लिया जाएगा 0 y, तो लिखना पड़ेगा आपको लेट पॉइंट p ऑन x एक्सिस x कॉमन 0। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या बताया, pa इज इक्वल टू p, क्यों, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस, तो pa कितना होगा, a के बीच की डिस्टेंस, वही डिस्टेंस का फॉर्मूला वही वाला d अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर लिखा बार बार, pa कितना होगा x प्लस 1 स्क्वायर, तो चलो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर x माइनस 4 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 4 x स्क्वायर अंडर रूट दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, प्लस 16 माइनस 8x प्लस 9, x स्क्वायर कैंसिल विद दिस, 8x इधर आ गया, 2x प्लस 8x 4 5 उधर चला गया, 16 25 माइनस 5 10x 20 इत्तेफाक से कट गया, x2 आ गया, पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या होगा 2 कॉमन। इसी टाइप से अगर वो कहता है पॉइंट ऑन y एक्सिस, याद रखना y एक्सिस पे अगर ये पॉइंट आता है तो वो कहता है पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर दिस, तो उस केस में अगर ये y एक्सिस पे आ जाता है, तो अगर ये पॉइंट किस पे आता है y एक्सिस पे आ जाता है, फाइंड पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम दिस, वो ये y एक्सिस पे है, तो फिर वही चीज लेट पॉइंट p y एक्सिस पे लेंगे 0 1 यहां, फिर वही चीज ये a और ये b है, तो p a इज इक्वल टू p अंडर रूट 0 प्लस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, 1 y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, 0 माइनस 4 था तो 16 y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, y से y कैंसिल हो जाएगा, ये 6y इधर ले आए, माइनस 4y प्लस 6y 25, और फिर वो तो फिलहाल वही चीज आ गई, तो 2y 10 इत्तेफाक से ऐसा था, तो y यहाँ पर 5 आ गया, पॉइंट क्या आ गया 0 काउंट, देख लो समझिए बहुत अच्छे तरीके से। इस स्टेप से कुछ और क्वेश्चंस लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए, जैसे फाइंड, जैसे कुछ क्वेश्चंस और ले डिस्टेंस फॉर्मूले के ही लिए, जैसे फाइंड relation between x and y if pxy is equidistant लिखा है, फिर ये equidistant from a 4, 1 b 0, 3, मतलब पॉइंट p फाइंड करिए जो कि xy कह सकता p नहीं लिया,
जो कि इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब वही पी ए। और यहाँ पॉइंट ही, सॉरी पॉइंट ही, मैंने पहले पॉइंट मेरा पॉइंट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, पॉइंट तो मान लेना यहाँ पे एक्स एक्स वाई से, तो पी ए इज इक्वल टू पी एक्स माइनस 4 स्क्वायर वाई माइनस 1 स्क्वायर एक्स माइनस 0 स्क्वायर वाई माइनस 3 स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो इक्वल है वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। अब यहाँ वो तो जो भी है जैसा भी है, माइनस 8x ये उधर चला गया, 6y बाकी 10 इसी में मिलता है प्लस 16 और माइनस 10 इक्वल 0। तो ये रिलेशन आ गया। इसको डिवाइड भी कर सकते हैं और डिवाइड बाय -2 से कर सकते हैं अगर पूरा हो जाए तो 4x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू, तो ये भी एक x और y का रिलेशन आता है। अब उसमें कुछ चीजें आती हैं, जैसे क्वेश्चन है प्रूव दैट triangle ABC is right triangle, right isosceles triangle। A पॉइंट जो है वो दे रखा है 3 0, B पॉइंट 6 4, B 6 4 है और C जो है वो -1 3, C क्या दे रखा है -1। राइट ट्रायंगल दिखाना है ABC और आइसोसेलेस दिखाना है, तो राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और आइसोसेलेस क्या होता है, एनी टू साइड्स इक्वल। यहां पर पहले सारी साइड्स निकालें, ए भी लिया अंडर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, कितना आ गया 3 9 प्लस 16 रूट 25 5 आ गया। ए माइनस में लिया जाएगा, पॉजिटिव प्लस माइनस 5 से मतलब नहीं 5 भी आ गया। बी सी लिया -1 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 स्क्वायर, तो 49 और प्लस 1 तो रूट 50 आ गया। 25 25 इंटू 2 तो 5 रूट 2 आ गया, तो बी सी क्या आ गया 5 रूट। ए सी लिया, ए सी जो है वो क्या आया y2 माइनस y1, तो ठीक है x2 माइनस x1 से बात है, x2 माइनस x1 प्लस 3 माइनस 0 स्क्वायर 16 प्लस 9 25 आ गया, और अंडर रूट है तो AC 5 आ गया। तो आप ये देखें ये वाली साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, AB इक्वल टू AC है, आइसोसेलेस तो हो ही गया, और BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर भी AC का स्क्वायर भी आ रहा है, मतलब 5 रूट 2 का स्क्वायर 25 प्लस 25 तो 50 इज इक्वल टू 50, तो वो राइट ट्रायंगल ही होगा। उतार लो, अच्छे खासे बेहतरीन क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन जो हैं जैसे क्वाड्रेटल पे ले, तो जैसे क्वाड्रेटल का केस है, क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन है नेम द क्वाड्रेटल, नेम द क्वाड्रेटल ABCD, वो जो भी यहां पर ए के जो पॉइंट्स दे रखे हैं, ए -1 -2, बी 1 0,
C -1 2 और D देता है -3D। क्वाड्रेटल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। क्वाड्रेटल में कैसे करते हैं आप? जैसे ये क्वाड्रेटल है ABC, तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, चारों साइड्स मतलब AB, BC, CD, AD और दोनों डायगोनल्स, ये तो साइड्स हो गए और डायगोनल्स AC एंड BD, ये सब कुछ निकालेंगे। फर्स्ट केस, अगर चारों साइड्स इक्वल है और दोनों डायगोनल्स भी इक्वल है, तब तो वो स्क्वायर हो जाए। सेकेंड केस, अगर साइड्स तो इक्वल है लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तब वो रोम्बस हो जाए। फिर उसके बाद रोम्बस हो जाए अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है, AB CD के इक्वल है, AD BC के इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है, तो उस केस में ये जो है रेक्टेंगल हो जाए। और नेक्स्ट केस, अगर अपोजिट साइड्स, पहले तो अपोजिट साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स इक्वल है, तो रेक्टेंगल हो जाएगा। अगर अपोजिट साइड्स तो इक्वल है, ये इसके इक्वल है, लेकिन डायगोनल्स में आपस में इक्वल नहीं है, तो उस केस में ये पैरेललोग्राम है। ये छोटी छोटी बातें हैं, तो इस बात को याद रखें। अब जैसे फिर हम वही चीज क्यों कह रहे हैं, इस क्वाड्रेटल का नाम बताना, तो हमने पहले क्या करा, चारों साइड्स निकाला, AB निकाल √(x2 - x1) स्क्वायर प्लस y2 - y स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 4 + 4 8, तो 2√2 आ गया। BC निकाला √(-1 - 1) का स्क्वायर 2 - 0 का स्क्वायर, फिर वही 4 + 4 √8, तो वो भी 2√2 आ गया। CD निकाला AB BC CD कौन सा ये वाला, -3 + 1 का स्क्वायर 0 - 2 का स्क्वायर, तो वो भी सॉल्व करेंगे तो 2√2 आ रहा है। फिर AD निकाला, AD क्या है ये वाला, तो -3 + 1 का स्क्वायर और 0 + 2 का स्क्वायर, तो 4 + 4, तो वो भी 2√2 आ रहा है। आपने देखा AB = BC = CD = AD, तो आ गया, चारों साइड्स इक्वल हो गई। अब फिर क्या करेगा, डायगोनल्स, नॉट डायगोनल AC क्या होगा, -1 और +1, तो 0 हो गया, और 2 + 2 का स्क्वायर, तो 16, AC 4 आ गया, ये तो 0 हो गया ना। फिर BD निकाला, -3 - 1 का स्क्वायर और 0 - 0 का स्क्वायर, तो ये भी 4 आ गया। AC = BD भी हो गया, डायगोनल्स भी इक्वल हो गए, चारों साइड्स भी इक्वल हो गई, तो ये क्या बनकर आ गया, स्क्वायर। समझिए अच्छी तरीके से। अब थोड़े से क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूले के लिए। सेक्शन फॉर्मूले में जैसे कि वो कहता है डिवाइड A -1 3 एंड B 0 1 इन 2:3, इसको डिवाइड करें, ये x1 y1 x2 y2 और ये m1 m2, मैंने बताया था x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, वही सेम प्रोसेस। x क्या आ गया, m1 x2 2 × 0 प्लस 3 × -1 अपॉन 2 + 3, y क्या आ गया, m1 y2 2 × 1 प्लस 3 × 3 अपॉन 2 + 3, तो कितना आ गया -3/5, 9 और 2 11/5, तो पॉइंट आ गया ये -3/5 11/5। ये इसको हमने रेशियो में जो सेक्शन फॉर्मूला जो बताया था, इस सेक्शन फॉर्मूले के क्वेश्चन शुरू हुए। इस सेक्शन फॉर्मूले में जो है डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो अब शुरू हो चुके हैं, जैसे कि सेक्शन फॉर्मूले में और क्वेश्चंस भी है।
ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको करना सबको ढंग से है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे फाइंड पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे पॉइंट है ए दे रखा है -1 2 ले लिया, चलो बी है 4 5, वो कह रहा है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अच्छा अगर मान लो कहता है बाइसेक्शन कह देता है, मतलब बाइसेक्ट तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग तो पता है ये x1 y1 x2 y2, मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होता है x1 + x2 / x के इक्वल और y1 + y2 / 2 y के इक्वल। x कितना हो जाएगा -1 + 4/2 और y कितना होगा 2 + 5/2, वो जो भी आंसर है ये तो मिड पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है फाइंड पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 में डिवाइड करना, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, p q, p इसको 1:2 में डिवाइड करें, q इसको 2:1 में डिवाइड करें। तो पहले फर्स्ट केस ऐसे करके डायग्राम दिखाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। -1 2 4 5 और ये p है पॉइंट, p इसको 1:2 में डिवाइड करना है और ये x है, x अब डायरेक्ट करो m1 x2 + m2 x1, तो 1 × 4 + 2 × -1 upon 1 + 2, तो 2/3 y 1 × 5 + 2 × 2 upon 2 1 + 2 5 9/3, वो जो भी आएगा। तो ये पॉइंट p के कोऑर्डिनेट आ गए 2/3, 3। ऐसे q के कोऑर्डिनेट 2:1 वाला भी लेना है, q के कोऑर्डिनेट, तो q के कोऑर्डिनेट यहाँ पर सेकंड केस जिसे कह सकते हैं k भी, ये q है -1 2 4 5, इसको 2:1 में डिवाइड करें, फिर वही चीज x1 ये m1 m2 है, तो x = 2 × 4 + 1 × -1 2 + 1 7/3, y 2 × 5 1 × 2 upon 2 + 3, तो 12/3 कट गया 4, ये q पॉइंट आ गया 7/3 कॉमन। तो p के पॉइंट और q के दोनों के पॉइंट्स क्लियर हो, इसको इस टाइप से ट्राइसेक्शन का केस आया। अब आगे कैसे, जैसे और ट्राइसेक्शन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं, ये सब इंपॉर्टेंट चल रहा है, बड़ी मेहनत से बना रहे हैं। जैसे फाइंड लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, जैसे ट्रायंगल है ए बी सी, कोई पॉइंट्स ले लिया -2, 0 ले लिया चलो, और इसको ले लिया 4, 2 ले लिया और इसको ले लिया 2, ऐसे ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2, 6 ले लिया जाए। वो कह रहा है पॉइंट ऑफ मीडियंस, इट्स मतलब लेंथ ऑफ मीडियन, फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन। तो अगर ये मीडियन है मान लो AM, ऐसे BN भी जाएगी और CB भी जाएगी। इफ AM इज मीडियन, if AM is मीडियन, then M is मिड पॉइंट ऑफ BC। तो M जो है वो BC का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। इसका डायग्राम जैसे दोबारा से ले लेते हैं, ABC, ये M हो, तो M के जो कोऑर्डिनेट होंगे x1 मिड पॉइंट x1 + x2 / 2, तो -2 + 4/2 और y 0 + 2/2, इत्तेफाक से ऐसा होगा 2/2 1 और वो भी 1, M के कोऑर्डिनेट आ रहे 1 1। नाउ लेंथ ऑफ मीडियन AM, A कितना है 2 6 और M कितना है 1 1, तो AM का कोई डिस्टेंस फॉर्मूला 1 - 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 1 + 25, तो √26। तो जैसे ये AM आया, ऐसे ही जैसे ये AM आ गया, ऐसे ही हम यहाँ BN निकाल सकते हैं, CP भी निकाल सकते हैं इस तरह से। जैसे और देखिए
क्वेश्चन आपके और जैसे कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड रेशियो in which line segment A minus 4,7 and B 3,7 minus 7 divided by, most important, divided by first part x-axis, सेकेंड पार्ट y एक्सिस एंड थर्ड पार्ट कोई लाइन है 3x माइनस 2y प्लस इक्वल टू, मतलब a और b जो लाइन सेगमेंट है ये वाला, ये a है, इसको नाम भी हो जाए a b, ये -4 7 है और ये 4 7 है, इसको x एक्सिस से डिवाइड कर, कैसे भी जाएगी x एक्सिस, उसको डिवाइड कर, तो कह रहे हैं उसका पॉइंट निकालना है, वो रेशियो फाइंड करना है। तो लेट रेशियो बी केस 1, फर्स्ट केस चलेगा, उस केस में a b -4 7 3 7, यहाँ पर एक b पॉइंट ले लिया, इसको x और ये केस 1 में डिवाइड कर रहा है, तो ये x y x 3k -4/k plus 1 y -7k plus 7 हो गया है अपॉन k plus 1, फर्स्ट k it divided by x axis, तो उस केस में y 0 होगा, -7k plus 7 अपॉन k plus 1 0 उधर चला गया, k = 1, तो ये रेशियो जो आ गया 1:1 आ। उसके बाद अगर तो कह रहा है कि डिवाइड बाय y एक्सिस कह रहा है, डिवाइड बाय y एक्सिस, ये तो x एक्सिस से डिवाइड हो गया, आ गया डिवाइड बाय, अगर कह रहा है y एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, अब जो है वो वही सेम जो लाइन सेगमेंट है AB, वो किससे डिवाइड हो रहा है, y एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, मतलब A B पॉइंट है -4 7 और 3 7, किससे डिवाइड हो रहा है, y एक्सिस डिवाइड हो, फिर वही सेम थिंग रेशियो केस 1 ले लिया, a:1 और डिवाइड बाय y एक्सिस, x y पॉइंट ले लिए, वही जो वहां निकाले थे वही लगाओ, 3k -4/k plus 1 -7k plus 7/k plus 1, ये y आ गया, ये x आ गया, डिवाइडेड बाय y एक्सिस कह रहा है, तो x इक्वल टू y एक्सिस को शुरू बताया, तो 3k -4 अपॉन k प्लस 1, ये याद रख लेना, अगर तो x एक्सिस से कह रहा है तो y 0 हो जाएगा, y एक्सिस से कह रहा है x 0, 3k -4 y से डिवाइड हो गया, तो k = 4/3 और रेशियो जो आ गया वो 4:3 आ गया। कई बार पूछता पॉइंट ऑल्सो, तो बोले a की वैल्यू जो निकल कर आई है वो यहाँ लगा। अब तो लास्ट केस जो है इसमें वो कह रहा है डिवाइडेड बाय दिस लाइन, तो वही सेम चीज, तो x और y एक्सिस के जो पॉइंट्स है x और y के वो सब यहाँ लगा देंगे, तो 3 x की वैल्यू कितनी आई, 3k -4 अपॉन k plus 1 -2 -7k plus 7 अपॉन k plus 1 plus 2 = 0, एलसीएम ले लिया, तो 9k -12 plus 14k -14 plus 2k plus 2 = 0 उधर चला गया, तो 9 23 2 25 के 12 26 24, तो k = 24/25, तो जो रेशियो आ गया k:1 24:25, तो वो ये जो वैल्यूज है वो अगर फर्स्ट में लगाएंगे तो वो वैसे की वैसे उसके पॉइंट्स में आएंगे।
तो ये जो कुछ क्वेश्चन भी हमने आपको करवाए हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, तो ये सब आप बहुत अच्छे तरीके से 10-12 क्वेश्चन और भी मैं कई सारे वो भी बता देंगे, तो इनको सब अच्छे तरीके से देखिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और आपके लिए और नए नए वीडियोज़ बनाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय। यूके मैथ्स क्लासेस 1 सेकेंड।